कक्षा 10वीं के भैया बहनों का आज की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। इससे पूर्व हमने प्रश्नमाला 7.2 का जो है कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम इसके आगे करेंगे। प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में ये दिया हुआ है कि AB एक वृत्त का व्यास है जिसमें इसके केंद्र का निर्देशांक दे रखा है 2, -3। फिर ऐसा दे रखा है B जो है उसका निर्देशांक है 1, 4। तो आपको A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब यहाँ पे आपको A का निर्देशांक ज्ञात करना है तो जाहिर बात है आप यहाँ पे मानोगे, माना A जो है वो आएगा आपके x, y है। मतलब आपने A के निर्देशांक कितने मान लिए, x, y। यह आपको ज्ञात करने हैं। फिर आप ये जानते हो O जो है इस वृत्त का केंद्र है। साथ में हम जानते हैं कि O जो है इस AB का क्या होगा, मध्य बिंदु। क्यों होगा, क्योंकि AB वृत्त का व्यास होता है और व्यास जो है वो केंद्र से बराबर बराबर भागों में बटी होती है। मतलब इस केंद्र से इधर वृत्त जो है व्यास जो है वो त्रिज्या के रूप में होगी और इधर भी त्रिज्या के रूप में होगी और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं समान होती है। इस वजह से हम कहेंगे कि O से B की दूरी और O से A की दूरी बराबर है। मतलब O कहाँ है, मध्य बिंदु है। जब O मध्य बिंदु होगा तो हम यहाँ पे A का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र से। हम जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक सूत्र क्या है। जब भी आपको मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो हम मध्य बिंदु को मानते हैं x और उसको निकालने का तरीका x1 + x2 / 2। और ठीक ऐसे ही y निर्देशांक जब निकालना हो तो y1 + y2 / 2। अब ये x1 y1 x2 y2 कहाँ है, इनकी जानकारी आपको यहाँ से लगेगी। जिन दो बिंदुओं के बीच में आपको बिंदु मिला है उसका निर्देशांक होता है x और y। मतलब ये तो होगा x, y और इसके पहले वाला जो बिंदु होगा वो होगा x1 y1 और अंत वाला बिंदु होगा x2 y2। यह आपने निर्देशांक लिख लिए, बस इनको सीधा यहाँ इनकी जगह रखना है और आपको x और y का मान ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x और y है। x और y की जगह क्या लिखा है, 2 और 3, तो x की जगह 2। फिर x1 कितना है, x प्लस x2 की जगह कितना है, 1/2। ऐसे कैसे y वाला निर्देशांक लिखते हैं तो y निर्देशांक कितना है, -3 बराबर y1 की जगह y प्लस y2 की जगह आप क्या आ जाएगा 4/2। ठीक इसी प्रकार से 2 बराबर, अब यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो दोगे आप बटा 1 या इसको सीधे यही कर सकते हैं अपन। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1 और इसका क्या करेंगे, वज्र गुणा। वज्र गुणा करते हैं तो 1 को x से गुणा किया x प्लस 1 को 1 से गुणा किया 1 बराबर 2 को 2 से गुणा किया 4। फिर x बराबर 4 इधर ही है लेकिन 1 का पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का है, उधर किसमें आ जाएगा, माइनस में। तो x का मान कितना आ जाएगा, 4 में से 1 गया 3। ठीक ऐसे ही इसमें भी नीचे कुछ नहीं है तो आप बटा 1 मान सकते हो और इसका वज्र गुणा करोगे तो y प्लस 1 का गुणा 4 से 4, फिर 3 का गुणा -2 से -6। फिर अपन क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे तो y बराबर -6 यहाँ है, 4 का पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 4 उधर किस में जाएगा, -4 में। तो y बराबर -6 और -4 दोनों जुड़कर हो जाते हैं -10। तो x का मान आया 3, y का आया -10। आपने a का निर्देशांक माना था x और y, तो x की जगह आप लिखोगे 3 और y की जगह लिखोगे -10। इसको करें, फिर इसके आगे वाला प्रश्न करते हैं। उतारो इसको। हाँ, अब हम इसके आगे प्रश्न संख्या 10 करते हैं जिसमें आपको एक समचतुर्भुज दे रखा है ABCD। इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को आपको ज्ञात करना है। नीचे संकेत दे रखा है प्रश्न में कि आपको समचतुर्भुज का जब क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो आप उसका सूत्र प्रयोग में लेंगे 1/2 इंटू समचतुर्भुज के विकर्णों का गुणनफल। तो अब यहाँ पे आपको विकर्ण तो दे नहीं रखे तो आप खुद अपनी मर्जी से विकर्ण बनाओगे। ये विकर्ण हो गया AC और दूसरा विकर्ण हो गया BD, लेकिन आपको यहाँ पे समचतुर्भुज में विकर्णों की लंबाई चाहिए, लेकिन यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार केवल निर्देशांक दे रखे हैं, इनकी दूरी नहीं दे रखी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करोगे। तो विकर्ण कौन सा है, एक तो AC, तो सबसे पहले आप निकालोगे AC।
AC के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र में आप पहले से ही परिचित हो, आप पहले से जानते हो कि दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं x1 कितना है भाई 3 माइनस x2 कितना है माइनस का 1। तो ये माइनस माइनस गुणा होके कितना हो जाएगा प्लस 1 हो जाएंगे और इसका स्क्वायर। फिर बीच में y1 कितना दे रखा है 0 माइनस y2 का मान कितना है 4 उसका स्क्वायर। करो इसको सरल, अंडर रूट 3 और 1 4 का स्क्वायर 16 ऐसे अलग करवाते हैं 4 का स्क्वायर। फिर 0 में से 4 गया माइनस 4 उसका भी स्क्वायर। फिर अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर भी 16। तो यह आपके आ जाएगा अंडर रूट 32। ये आपकी क्या आ गया AC की लंबाई आ गई अंडर रूट 32। अब इसे आप और चाहो तो और सरल कर सकते हो। और सरल कैसे करोगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा। इसका जब वर्गमूल निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड से तो इस प्रकार से 32 में सबसे पहले 2 का भाग 16 बार, फिर 2 का भाग 8 बार, फिर 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार और 2 का भाग 1 बार। जब हम वर्गमूल निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो आपको पता है कि जितने भी गुणनखंड आते हैं अपन 2 के कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से हमने 2 का ये जोड़ा बनाया, फिर ये जोड़ा बनाया, जहां से जोड़े बनते हैं वहां से एक कॉमन आएगा, यहाँ से 1 2 कॉमन आ गया, यहाँ से भी 1 2 कॉमन आ गया। लेकिन यहाँ पे ये जोड़ा नहीं बन रहा है तो ये अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, मतलब इसका वर्गमूल नहीं हुआ है। तो हम यहाँ लिखते हैं 2 2 2 दूनी 4 अंडर रूट 2 मात्रक। ये इसकी क्या आ गई लंबाई आ गई। ठीक है, इसी के साथ हम दूसरा जो विकर्ण है वो भी ज्ञात करेंगे। दूसरा विकर्ण है BD बराबर अंडर रूट BD विकर्ण निकालते हैं भाई BD। तो यहाँ से x1 आपके 4 माइनस x2 कितना है माइनस का 2 तो माइनस माइनस प्लस और उसका स्क्वायर। फिर ऐसे कैसे y1 कितना है 5 माइनस, फिर y2 कितना है -1 तो माइनस माइनस 1 सॉरी प्लस, फिर उसका स्क्वायर। अब इसे सरल करो 4 और 2 6 का स्क्वायर प्लस 5 और 1 6 का स्क्वायर। फिर इसको सरल करते हैं 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36। 36 और 36 दोनों को जब जोड़ते हैं तो आता है 72। अब 72 का भी हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। तो एक बार वर्गमूल निकालते हैं इसका 72 का। 2 का भाग 36 बार, फिर 2 का भाग 18 बार, फिर 2 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार। कोई समस्या? अब हम देख चुके हैं कि इसके भी अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं तो इनमें भी कॉमन आ रहे हैं, लेते हैं ये कॉमन, लेकिन यहाँ पे ये 2 फिर बच रहा है तो इसका भी वर्गमूल नहीं होगा, इसको अंडर रूट में ही रखेंगे। और वर्गमूल जिनका हो रहा है वो क्या है, एक तो 2 यहाँ से 3 यहाँ से, तो 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा अपने 6 अंडर रूट 2। तो इसको लिखते हैं भाई 6 अंडर रूट 2 मात्रक। ये आ गई दूसरे विकर्ण की लंबाई। अब आपको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणा। अब विकर्ण आपके पास कौन कौन से हैं? 1/2 इंटू, एक तो है विकर्ण AC, दूसरा है BD। तो अब आप इनको लिखेंगे 1/2 इंटू AC की जो लंबाई है वो कितनी आई थी आपके 4 अंडर रूट 2। ऐसे कैसे? BD की लंबाई कितनी आई थी 6 अंडर रूट 2। अब आप इनको सरल करोगे 2 का भाग 4 में 2 बार, तो ये आ गया 2 इंटू ये आ गया 6 इंटू अंडर रूट 2। जब किसी समान अंडर रूट वाली संख्या का गुणा 2 बार किया जाता है तो अंडर रूट हट जाता है। अगर आप इस तरीके से नहीं समझते हो तो दूसरा तरीका, अंडर रूट 2 को गुणा करोगे तो 2 दूनी 4 और अंडर रूट 4 का मान यानी कि वर्गमूल 4 का मान कितना होता है 2। तो दोनों ही तरीके हैं आपके लिए, किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, फिर आप इनका गुणा करोगे 2 को 6 से 12, 12 को 2 से 24, तो यह आपके आ गए हैं 24 वर्ग मात्रक। ये मात्रक क्या है? यहाँ पे आपको इकाई नहीं दे रखी है, सेंटीमीटर है मीटर है क्या है, तो इसके यहाँ पे मात्रक या इकाई शब्द का प्रयोग करेंगे
और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग कई में आता है, इसलिए लिखोगे वर्ग मात्रक। तो आपके प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है एबीसीडी एक समान समचतुर्भुज है। इस समचतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना था, जिसमें आपने समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र का प्रयोग किया है, विकर्णों का गुणा इंटू 1/2। और यहां आपने विकर्ण जो आपको नहीं मिले थे उनको आपने दूरी सूत्र से ज्ञात किया है। ज्ञात करने के बाद इनको गुणा किया, गुणा करने के बाद आपने निकाला है 24 वर्ग मात्रक। और आपको आगे की कक्षा में अध्याय 7.3 पढ़ाया जाएगा। आज की कक्षा के लिए हम यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।